तो हलंत क्या है? सबसे पहले इसे समझेंगे। तो इसका उर्दू का जो है अर्थ लिखा है नीचे। जब व्यंजन बगैर सुर के हो तो उसे हलंत कहते हैं। जब व्यंजन बगैर सुर के हो तो उसे हलंत कहते हैं। ठीक है ना? तो एक बात मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये व्यंजन है। इन व्यंजन का आप उच्चारण कैसे करते हैं? पहले आप इन पर गौर करें कि आप ऐसे ही पाठ करते हैं क, ख, ग, घ, ऐसे ही आप इनका पाठ करते हैं, यानी उनको ऐसे ही इसी आवाज में उच्चारते हैं। ठीक है? तो अभी आपने यहाँ क्या समझा कि इन सभी के अंदर पड़ा है। आप आवाज को गौर करें तो क, ख, इन संपूर्ण व्यंजन में क्या लगा हुआ है? आपका ये सुर लगा पड़ा है, सबके साथ है। यानी आपने 37 बनाए या 35 बनाए ये व्यंजन, या 33 बनाए, जो भी बनाए, ठीक है, संयुक्ताक्षर समेत। ठीक है? तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि आपने क, ख, ग, घ, ये जो भी पढ़ा है, ये जो भी पढ़ा है, इसमें ये ध्वनि आ ही रही है, वो आप सुन ही रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारी की सारी व्यंजन हैं, इन सभी के अंदर ये सुर पड़ा है। ठीक है? इन सभी के अंदर ये सुर मिला हुआ है, इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप हलंत में क्या पढ़ते हैं? तो आप हलंत में ये पढ़े, जब व्यंजन बगैर सुर के हो तो उसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितने भी व्यंजन पढ़े उनमें सुर जो लगा हुआ है उसको निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो, तो जो बचेगा वो सारा का सारा हलंत होगा। यानी जितने व्यंजन उतने ही हलंत आपने बना डाली। जितने व्यंजन उतने ही आपने उनसे हलंत बना डाले। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही आप इसको तस्वर कर सकते हैं। ठीक है? तो क्या समझे आप कि उनमें सुर नहीं होगा। तो अब ये एक उदाहरण है आपके सामने। आपके सामने एक मिसाल है, हमने रखी है, ये है। तो हमने ये पढ़ा कै, क्या पढ़ा? कै, जबकि ये है व्यंजन है। तो इसे आप तोड़ेंगे, इसे आप 2 भागों में विभाजित करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो क्या आपको मिलेगा? ये हलंत मिलेगा, और ये दूसरा इसका जो सुर है ना, जिसे हमने कहा था कि इसमें सुर नहीं होते हैं, तो इसमें ये सुर निकल चुका है। तो ये जो पहला है, इसी को आप हलंत बोलते हैं। इसी को आप हलंत बोलते हैं। तो लिखते कैसे हैं इसे? ऐसे लिखते हैं। मान लो आपके सामने ये है, क्या है? ये पड़ा है, ये है आपने लिखा, और नीचे ये वाली सिंबल आप लगाएंगे। ये नीचे वाली जो निशानी है ना, छोटी सी, ये निशानी आप लगाएंगे। जो भी आप हलंत लिखेंगे ना, क, ख, ग, घ, जो भी आप हलंत चाहें उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप नीचे ये निशानी लगाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह इसको कहेंगे, ये हुआ हलंत। अब हलंत का यही मतलब है कि इसमें सुर नहीं है, तो बिल्कुल इसमें सुर है ही नहीं। कैसे पता चले? पता ऐसे चलेगा कि ये वाली जो निशानी है ना, ये नीचे, इसके नीचे होगी, इसके नीचे होगी, तो इसी को आप कहेंगे। अब ये स्वर रहित है, ये स्वर रहित है यानी हलंत है। रहित है यानी इसके अंदर है ही नहीं, क्या? सुर नहीं है। सुर नहीं है, इसलिए आप इसे बोलते हैं ये अब है हलंत। ठीक है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका आधा व्यंजन। आधा व्यंजन कहेंगे, आधा आधा अक्षर कहेंगे, आधा अक्षर कहेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? पहले तो पढ़ा था आपने, पहले तो आपने ये पढ़ा क, तो इससे कैसे पढ़ेंगे? इससे कैसे पढ़ेंगे? इससे पढ़ेंगे कि कि, बस इतना ही पढ़ेंगे। पहले पढ़ा था आपने क, तो इसे पढ़ेंगे कि, बस इतना ही पढ़ेंगे। कि, बस इतना ही पढ़ेंगे। कि इतना ही पढ़ेंगे। ठीक? ये आधा, जबकि वो पहले था, वो ये था व्यंजन, जिसमें स्वर की ध्वनि आ रही थी, जबकि इसमें अब नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ेंगे अजंत। अजंत ये रहा। तो जब व्यंजन पर सुर या मात्रा जुड़ जाए तो उसे अजंत कहते हैं। जब व्यंजन पर सुर अर्थात मात्रा जुड़ जाए तो उसे अजंत कहते हैं। अजंत कहते हैं। क्या समझा? उसकी रिवर्स क्या, उल्टा क्या?
जैसे आपने हलंत हलंत में क्या पढ़ा? हलंत में आप लोगों ने ये पढ़ा कि उनके अंदर सुर होता ही नहीं है, पर इस अजंत में क्या होता है? इस अजंत में ये होता है, सुर होता है, सुर होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी व्यंजन के जितने भी अक्षर हैं ना, वे सारे के सारे हजंत ही हैं, और उनमें जो भी मात्रा आप जोड़ेंगी, वो सारी की सारी अजंत ही हैं। कैसे? एग्ज़ाम्पल यानी उसकी मिसाल, उसको हम समझते हैं। ये आपने उठाया, अब व्यंजन आपको कौन-सा चाहिए? व्यंजन आपको हलंत वाला चाहिए, क्योंकि आप बना रहे हैं अब अजंत। आपको अजंत चाहिए, क्या चाहिए आपको? अजंत चाहिए ना? तो क्या आप कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि उसके साथ जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? सुर जोड़ा जाए। ऐसा व्यंजन, ये व्यंजन ही है, लेकिन कौन-सा है? आधा वाला। यानी यानी कि हलंत है। अब इसमें आप जोड़ रहे हैं, वो है सुर, यानी स्वर है आपका। इसको आप इसके साथ मिला रहे हैं, तो आपको जो मिल रहा है ना, वो है अजंत। क्या है? वो है अजंत। ऐसे ही एक दूसरा ये मिसाल है, आप देख लें। इसमें ये हलंत है, ब इतना ही है। जबकि उसके साथ आपने मिलाया, दूसरी मात्रा मिलाई है। कौन-सी मिलाई है? छोटा उ, उसकी मात्रा मिलाई है, तो क्या बना? बु, इतना ही बना। तो ये भी क्या है? ये भी अजंत है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका स्वर। मुझे लगता है कि आप सभी को ये टॉपिक, ये विषय या ये मौज़ू समझ में आ चुका है। तो हम इस संयुक्ताक्षर में क्या समझेंगे कि वे वो होते हैं जो मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं। इसे ही संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है? 2 को मिलाया या 3 को मिलाया और जो संयुक्त बना, वही है संयुक्ताक्षर। पहला कायदा आज ही पढ़ेंगे, उसमें क्या है सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसे। व्यंजन से मुकम्मल सीधी यानी ऊदी लाइन हटाकर आधा व्यंजन यानी हाफ कॉन्सोनेंट बनाएं। पहला काम आपको ये करना है कि उस व्यंजन में जो आप बना रहे हैं संयुक्ताक्षर, तो इसके लिए आपको एक व्यंजन चाहिए, दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ना है। तो जो व्यंजन होगा, उसकी सीधी लाइन जो होगी, उससे आप हटाएंगे, यानी उससे आधा बनाएंगे। पहला काम आप ये करेंगे और उसे करीब लाकर अगले व्यंजन के साथ मिला देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? आपका ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? संयुक्ताक्षर बन जाएगा। अब इसको और तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि ऐसा व्यंजन चुनिए, ऐसा व्यंजन हो जिसमें एक व्यंजन जो है उसकी उम्मीदी लाइन जो होगी या वर्टिकल लाइन जो भी कहें या सीधी लाइन जो भी कहें, उसको निकालना होगा, ठीक है? उसको बाहर निकालना होगा, ठीक है? तो अब देखिए कितने अक्षर हैं, कितने ऐसे अक्षर हैं, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनमें सीधी लाइन लगी हुई है। आप देख लें, तो मैं आपको टिक करके बताता हूँ। इसमें सीधी लाइन लगी है, ठीक है? इसमें सीधी लाइन लगी है, ठीक है? इसमें, 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 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, इसमें, इसमें और बाकी छोड़ दें, ठीक है? समझे? बाकी ये जो है, ये 20 संयुक्त हैं, इनको छोड़ देते हैं। ऊपर जो हैं, उसको समझ लें। तो इन सब में आप नोट किए, क्या है? इन सब में एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है। जैसे आप देख लो, क्या देखेंगे? आपने लिखा ये, क्या लिखा? ये लिखा प, लिखा ना प। तो आप अगर बनाना चाहेंगे ना संयुक्त अक्षर, तो इसकी ये लाइन हटाएँगे पहले, ये हटानी पड़ेगी आपको। जैसे आपने लिखना है, इसके साथ है दूसरा व्यंजन जोड़ना है। मान लो कि आप जोड़ रहे हैं त, तो आप ऐसे जोड़ेंगे, इसको आधा करेंगे पहले वाले को और दूसरा साथ में जोड़ा, तो ये बन जाएगा संयुक्ताक्षर। जैसे प्राप्त, प्राप्त आप लिखते हैं ना शब्द, प्राप्त आप ऐसे लिखते हैं, तो इसमें यही संयुक्ताक्षर उपयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है? तो ये आप समझेंगे। तो इसका इतना ये कंसेप्ट था, इसको आपने समझना था, ठीक है? इसकी संख्या भी हमने पूरी नीचे रखी है, देख लें आप। ये देख लो, मुकम्मल
सीधी लाइन वाले व्यंजन, जिसमें से ये सारे के सारे हैं जो इनमें सीधी लाइन पड़ी है। तो अब करना क्या है, हमें आगे इनको देखना है। तो आप पहले क्या किए, आपने यही किया कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ये सीधी लाइन हटा देंगे। तो सीधी लाइन आपने हटा दी, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये ख है, तो इसे आप लिखेंगे कैसे, तो आपको समझना चाहिए। सीधी लाइन बोल रहा है इससे हटाओ, तो मान लो आपके पास ये ख है, ये ख है, ठीक है, और इससे में आपने क्या किया था, ऐसे लिखा था, ठीक है, ये लिखा था, ये आपने लिखा, ठीक है। अब क्या है, कहता ये है कि इसकी जो पूरी लाइन है, इससे आप रिमूव कर दें यहाँ से, उसे यहाँ से हटा दें, हटाओ, यहाँ से हटा दिया। अब ये बन चुका है आधा अक्षर। इसी को हमने बोला था कि ये हलंत है, अब यही आधा अक्षर है। तो आप इनको दो रूप में लिख सकते हैं, इनको दो रूप में लिख सकते हैं। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो उसे ऐसा ही लिखेंगे। आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे, इस वाले को इस्तेमाल करेंगे, तो आप ऐसे ही लिखेंगे आधा करके। पर जब आपको केवल इस रूप में इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर, क्या ज़रूरत पड़ने पर आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे और ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों ही क्या हैं, हलंत हैं। दोनों हलंत के ही रूप हैं, ठीक है। ये आधा किया है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम इसको आधा बना रहे हैं। और ये हलंत देकर इसको आधा ही समझा है हमने। ये नीचे जो निशानी दी है ना, हलंत की नीचे जो निशानी दी है, ख के नीचे, वो हलंत की है। किसकी है, हलंत की है। इसलिए हमने इसको भी हलंती समझा और इस आधे को भी हलंती समझा, ठीक है। तो ये आप करेंगे। अब देखो, मैं इतने सारे शब्द आपके सामने लाया हूं जो इस अक्षर को हमने बनाया, हलंत यानी आधा बनाया, या इसका जो डंडा है या लाइन है वो रिमूव कर दी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमने उसके साथ व्यंजन जोड़ दिया। तो ये शब्द है आपके पास, क्या है, मुख्य। क्या है, मुख्य। इससे पढ़ेंगे आप, मुख्य। तो आपने यहाँ क्या देखा, आपने यहाँ क्या देखा, आपने यही देखा कि हमने यहाँ ये लिखा, ठीक है, ये इतना किया और साथ में ये कर लिया। क्या कर लिया, ये कर लिया, और ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ख्य। क्या बन गया, ख्य बन गया। तो ये हुआ आपका मुख्य। ये देख लो मुख्य, और ये देख लो ख्याति, और ये देख लो सौख्य। और अब ये दूसरा व्यंजन है, दूसरा व्यंजन आप देख लें, क्या है, ग। ग है, तो ग को भी समझ लें आप, क्या है, ग को आधा कैसे लिखेंगे, और इसकी लाइन ये देखो, ये और ये। अब इसकी लाइन कह रहा है हटा दो, निकल चुकी। अब ये है आपका आधा, आधा रूप है ये वाला आधा रूप है, और ये वाला ये भी आधा रूप ही है, पर कैसे, हलंत नीचे है, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, ये बनाया शब्द, ये बनाया भाग्य। भाग्य, क्या बनाया, भाग्य। ये बनाया योग्य, और ये बनाया अग्नि। क्या बनाया, अग्नि। तो यहाँ आप एक बात नोट कर लें, यहाँ अग्नि थोड़ा आपको समझ में हो सकता है मुश्किल लगे। तो यहाँ आप बात ये नोट करें, क्या नोट करेंगे, कि इसकी जो मात्रा लगी है ना, कौन सी वाली मात्रा आप कह रहे हैं, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा, ठीक है, ये वाली जो मात्रा है ना, ये वाली मात्रा किस पर लगी है, ये वाली मात्रा किस पर लगी है वो देखेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि ये हलंत पर लगी ही नहीं है। ये छोटा जो ग है ना, आधा इसके अंदर पड़ा है, इसके ऊपर ये लगी ही नहीं है, ये लगी है दूसरे पर, दूसरा जो न है उस पर लगी है। तो ये बात आप ध्यान देंगे कि जो हलंत होगा उसके ऊपर मात्रा नहीं लगेगी, मात्रा उस दूसरे के ऊपर लगाई जाएगी, ठीक है, उस दूसरे के ऊपर रखी जाएगी, ठीक है। जो पहला होगा, आधा होगा, उसके ऊपर मात्रा नहीं लगाई जाएगी। तो ये आप ध्यान देंगे। ये है, ऐसे हैं। तो इसका आधा आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप, आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये दिया,
और फिर ऐसे किया। तो ऐसे तो आप लिखते ही हैं, तो इसका आधा करके दिखाओ। हो गया? हुआ? आधा हो चुका है। तो ऐसे ही आप इसके साथ कोई भी दूसरा व्यंजन जोड़ेंगे जो पूरा होगा, जिसमें सुर होगा। वो पूरा पढ़ा जाएगा जबकि ये आधा पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो ये आप समझ चुके हैं। तो यहाँ शब्द है विघ्न, 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 ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप। विघ्न, घ यानी इसके अंदर सुर कह रहे हैं आप, ये नहीं कहेंगे आप। विघ्न, विघ्न, इसके साथ पढ़ेंगे, दूसरे वाले के साथ इस घि घि इतना कह रहे हैं ना, उसको पढ़ेंगे, ठीक है? विघ्न, विघ्न, ऐसे। ओके। फिर है तमोघ्न, कृतघ्न, कृतघ्न, ऐसे पढ़ेंगे। जबकि यहाँ क्या है? कृतघ्न, ये शब्द है। तो इसमें जो बीच में ये त है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे, इससे आधा तो नहीं करेंगे। जो आधा होना चाहिए उससे आधा पढ़ेंगे। कृतघ्न ऐसे करेंगे तो इसका उच्चारण थोड़ा घूम जाएगा। जबकि आपको क्या करना है? कृतघ्न, इतना ही कहना है। कृतघ्न, ठीक है? कृतघ्न, ऐसे ही कहेंगे। अब ये है ये वाला, इसी में भी आप ऐसा ही करेंगे। इसको, इसका आधा भाग निकालो और ये हो जाएगा अकेला, अधूरा हो जाएगा। ये है उच्चारण। इसका उच्चारण इसका आवाज कैसे करेंगे? उच्चारण, उच्चारण। ये च जो है ना, ये भी छोटा पढ़ा जा रहा है यहाँ बीच में। ये चिच्चा है जो है ना, ऐसे आप करेंगे इसका संयुक्त चिच्चा, ठीक है? तो इसका जो छोटा है ना, वो आधा पढ़ा जा रहा है। उच्च, 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 उच्चारण, उच्चारण। तो इसमें देखो जल्दी पढ़ेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि हमने यहाँ हलंत पढ़ा है, पर हो रहा है इसके अंदर। अब ये है इच्छा। तो ये है गच्छति, इच्छति, गच्छति, ऐसे ऐसे ही आप इन्हें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम कल मिलेंगे।